सर नेट का दिसंबर में एग्जाम होगा? हाँ, दिसंबर एग्ज़ाम तो होगा ही, एग्ज़ाम तो हर बार होता है तो होना ही चाहिए, है ना। फॉर्म बढ़िया, अब नेट का ना, नेट का दिसंबर में भी एग्ज़ाम, जो गेट का 16 फरवरी को एग्ज़ाम है। तो अभी आज कितना है, 14th है ना। तो आज 14th है। तो आज से अराउंड आपके पास 92 डेज़ है ना, 90 डेज़ अप्रॉक्स, 90+ डेज़ हैं। तो आज से भी 90 डेज़ एग्ज़ाम के अभी बाकी है। तो अगर हम अगले 1-2 सप्ताह में भी सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं तो अगले 1 महीने में PYQ हो जाएगा, फिर भी आपके पास 2 महीने बचेंगे उसके बाद। ये चीज़ है ना। तो 2 महीने में आप प्रैक्टिस करो जितने क्वेश्चन कर सकते हो। बस यही कहूँगा, जैम गेट नेट तीनों का PYQ ढंग से सॉल्व कर लो, आपका लेवल अच्छा हो जाएगा। नेट भी निकल जाएगा, गेट भी निकल जाएगा, दोनों। फिर जब PhD के लिए जो लोग ट्राई कर रहे हैं, PhD में इंटरव्यू दोगे, वहाँ भी अच्छा हो, क्योंकि वहाँ भी नॉलेज ही चेक करते हैं इंटरव्यू में भी। अब वो बेसिक चीज़ें ही पूछते हैं जो आप यहाँ पढ़ रहे हो, वही चीज़ें। ठीक है। तो इसमें जो सिलेबस स्टार्ट होता है, नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स, बाकी आपको पता ही है कि जो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस है। सर, एक डाउट था। जी पूछिए। सर, जैसे एमएससी होने के बाद अगर हम एमटेक करना चाहते हैं डेटा साइंस से, तो गेट में कितना रैंक चाहिएगा हमें? जी मतलब कि कुछ। देखिए, गेट में, चूंकि गेट में रैंक से एडमिशन नहीं होता है, स्कोर से एडमिशन होता है। जैसे आप जानते होंगे गेट स्कोर होता है, क्योंकि गेट स्कोर इसलिए बनाया गया है ताकि सारे गेट 30 डिफरेंट सब्जेक्ट में होता है, ठीक है। जैसे जैम 7 डिफरेंट सब्जेक्ट में होता है, नेट आई थिंक 5-6 सब्जेक्ट में होता है, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, ऐसे करके 6-7 सब्जेक्ट। ऐसे गेट जो है 30 डिफरेंट सब्जेक्ट में होता है। तो इन सारे रिजल्ट्स को नॉर्मलाइज करने के लिए, इक्विवेलेंट करने के लिए गेट स्कोर बनाया गया है। तो एडमिशन आपका गेट स्कोर पे होगा। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जैसे गेट में इस बार आई थिंक हमारा स्टूडेंट 3rd रैंक था, आदित्य का। उसका आई थिंक 900 समथिंग गेट स्कोर है, 980 या 990 अराउंड, 900। हाँ, प्लस में 980 के अराउंड शायद स्कोर है उसका, 990 स्कोर है 3rd रैंक पे। लेकिन गेट कंप्यूटर साइंस में जिस बच्चे का 100 रैंक होगा ना, उसका भी स्कोर अराउंड 980 990 होगा। तो उसकी वजह यह है कि डिपेंड करता है कितने, मतलब उसका आप फॉर्मूला देख सकते हैं क्या है। जैसे मैं लास्ट टाइम एक बच्चे को कहा था, गेट स्टैटिस्टिक्स में 20 रैंक लाना और गेट कंप्यूटर साइंस में 500 रैंक लाना बराबर है। वजह क्या है, गेट कंप्यूटर साइंस 60,000 बच्चे देते हैं, गेट स्टैटिस्टिक्स 1500 बच्चे देते हैं। तो गेट स्कोर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। उस फॉर गेट स्कोर का जो फॉर्मूला है वो उस पर लिखा रहता है। गेट का रिजल्ट देखें ना, उस पर लिखा रहता है कैसे कैलकुलेट होता है। तो उसमें क्या है कि वो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट भी है उस फॉर्मूले में, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको बनाया गया फॉर्मूला। तो वो ऐसे होता है कि कितने बच्चे हैं, कितना स्कोर आया, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइज होता है। तो एडमिशन होगा गेट स्कोर पे। अब आते हैं एडमिशन में, जैसे आपने पूछा। सो एडमिशन के लिए थोड़ा सा आपको वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा। सेफ साइड में है, गेट में टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 में रैंक लाना बहुत आसान है, ठीक है ना, क्योंकि इतना कंपटीशन नहीं। मतलब आधा बच्चे तो जैम वाला ही है, तो बच्चे कम रहते हैं, लेकिन एडमिशन स्कोर पे होगा। तो जैसे एमटेक, जो भी जैसे IISc बैंगलोर एक्सेप्ट करती है, एमटेक डेटा साइंस है, IIT खड़गपुर में भी है, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग है। और भी बॉम्बे में IUR में एमटेक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन रिसर्च। ये सब नाम अलग अलग है, कोर्स सेम ही है, जॉब प्रोफाइल लगभग सेम ही ऑफर करते हैं, ठीक है। और भी गुवाहाटी में एमटेक डेटा साइंस, बाकी रुड़की उड़की में हर जगह है। तो उसके लिए आप कोशिश करो, टॉप 10 में है तो पूरा चांस है। और टॉप 10 गेट स्टैटिस्टिक्स बनाना आसान है, मैं बता रहा हूँ, मुश्किल नहीं। मेरे भी 3rd रैंक था, मैंने कोई तैयारी वाड़ी नहीं किया था, ऐसे ही बस एग्जाम दे दिए। जबकि उस समय सिर्फ जैम पढ़ाता था, जैम के बस उस पर समझो दे दिया एग्जाम मैंने। वैसा है जैम, मैं इतना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जो जैम सिलेबस का है उस समय। ये है, बाकी चीज़ें मैं खुद ही अभी सीख रहा हूँ। तो वैसा है, तो बहुत मुश्किल नहीं है, गेट में रैंक लाना आसान है। जैसे पीछे बताया, पिछले साल जो गेट में 3rd रैंक जिस लड़के का है, आदित्य का, उसका जैम में 12 रैंक है ना, वही सेम बच्चे का। तो पिछले, उससे पहले भी श्रुति थी जिसका जैम में 3rd रैंक था, गेट में 19 रैंक था। पिछले बार ईशान था, उसके जैम में 69 रैंक था, गेट में 17 रैंक था। तो ऐसे है, तो जैम वाले बच्चे आधे होते हैं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर फाइनल टॉप 10 में कोशिश करो ले आओ। गेट स्कोर 900+ होने चाहिए, ये समझना है आपको। और गेट स्कोर 900+ टॉप 10 बच्चे का ही होगा। जहाँ तक 11 रैंक है किसी बच्चे का, तो देखना पड़ेगा क्या गेट स्कोर था। देख के बताता हूँ। इस बार 11वां रैंक हमारे स्टूडेंट का था ना, तो उसने भेजा होगा। मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली कि जिस बच्चे का 11 रैंक था इस बार गेट 2024 में, जिसके 11 रैंक थे, उसका गेट स्कोर क्या था। हम्म, कहाँ से मिलेगा, हिस्ट्री में है ना। तो जो गेट का रिजल्ट कब आया था, मार्च में आता है ना। तो
मतलब 800 में ही होगा, बता रहा हूँ। 11वें रैंक के बच्चे का गेट स्कोर 800 में होगा, 800 समथिंग होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, 880 के आसपास। किसी के पास अगर आइडिया हो, आपके पास हो, तो आप बता सकते हो किस रैंक पे क्या स्कोर था। मैंने बनाया भी था वीडियो, आप जाके चैनल पे देखेंगे ना, मेरे चैनल पे आप डालेंगे रैंक वर्सेस स्कोर तो आपको दिख जाएगा। क्योंकि मैं अभी जो बोल रहा हूँ गेस कर रहा हूँ, एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है अभी। तो ये है एग्जैक्ट, आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, मेरे चैनल पे ही होगा, आप जस्ट गूगल करेंगे गेट रैंक वर्सेस स्कोर, गेट स्टैटिस्टिक्स, तो आ जाएगा, तो उसमें होगा। तो उसमें एग्जैक्ट डेटा के साथ मैंने बताया कि किस रैंक पे कितने मार्क्स है, कितना गेट स्कोर है। एडमिशन गेट स्कोर पे होगा, 900 प्लस गेट स्कोर होगा तो आप सेफ रहेंगे, एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि 30 के 30 डिफरेंट सब्जेक्ट, कई कोर्सेज है जहाँ सारे गेट स्कोर अलाउड है, कोई हर सब्जेक्ट अलाउड है, उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि इसका एडमिशन इसका नहीं। कुछ में है 4 5 10 अलाउड है। जैम में जैसे होता है कि एक जैम में स्टैट से सिर्फ उसी कोर्स में एडमिशन होगा, ऐसा गेट में नहीं है कि इस गेट से सिर्फ इसी कोर्स में एडमिशन होगा। जहाँ भी एमटेक कोर्सेज हैं वो 10-20 गेट स्कोर डिफरेंट सब्जेक्ट अलाउ करते हैं। तो समझिए कि टॉप रैंक वाला ही, फर्स्ट रैंक वाला ही 20-30 बच्चा हो गया आपका। अगर सारे सब्जेक्ट यहाँ पे अलाउड है तो 30 बच्चा तो फर्स्ट रैंक वाला ही आ गया, अलग अलग सब्जेक्ट के, तो वहाँ कंपटीशन बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करो 900 प्लस गेट स्कोर होगा, टॉप 10 में रैंक आएगा, तभी एमटेक के चांसेस आपको अच्छी जगह मिलेंगे। अदरवाइज आईआईटी खड़गपुर में इस बार 320 जिसका रैंक, 320 रैंक था, कोई प्रणव था हमारा स्टूडेंट ही था, उसको आईआईटी खड़गपुर में कोई बायोलॉजी से रिलेटेड एमटेक कोर्स था वो मिला था उसको, 300 रैंक था अराउंड, हाँ जहाँ तक मुझे याद है। उसके सिर्फ 26 मार्क्स थे, जस्ट उसने कट ऑफ क्लियर किया था, तभी उसको एमटेक आईआईटी खड़गपुर में कोई बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड कोर्स है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसमें उसको एडमिशन मिला है और वो लिया भी है। हाँ मैं इसका नाम कह रहा था, प्रणव कुमार, 274 रैंक है इसका, नाम यहीं पे आ गया। एमटेक इन मेडिकल इमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिक्स, ये कोर्स है आईआईटी खड़गपुर में, इसको 274 रैंक पे ये एडमिशन हो गया इस कोर्स में, जिसके सिर्फ 26 मार्क्स थे एग्जैक्ट उस पे पिछले बार का। और मैं ढूंढ रहा था वो ना, यानी आप वीडियो देखना या मैं आपको भेज दूंगा ना, ये ढूंढना पड़ेगा मुझे फोटोज़ में जाके हिस्ट्री में। आईआईटी कानपुर, सर गेट का रिजल्ट पहले आया था जैम से नहीं, तो सब जैम का ही दिख रहा है रिजल्ट। ठीक है छोड़ो, इसमें बहुत सारे इमेजेस ढूंढना पड़ेगा मुझे, मैं भेज दूंगा फिर भी, तो उसके बाद है ना, मैं कह रहा हूँ चैनल पे जाकर वीडियो देख लो, पता चल जाएगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यही है, बाकी गेट में अच्छा रैंक लाना पड़ेगा आपको, तभी एडमिशन होगा। जैसे मेरा एक दोस्त क्या था, पुलकित था, उसको आईआईटी बॉम्बे से 6 रैंक था उसका, तो आईआईटी बॉम्बे आईयूआर मिला था। 3rd रैंक वाला जो लड़का था उसको अभी आईएससी बैंगलोर भी मिला था, इस तरह से। तो वैसा है, मिल जाता है, लेकिन उसके लिए टॉप 10 में आपको आना पड़ेगा तो सेफ रहेगा, बाकी उसके लिए देखना पड़ेगा आपको स्कोर क्या है। ठीक है आगे बढ़े। तो थैंक यू सर। जी थैंक यू।